वैसे अभी मुंह तो नहीं दिख रहा है, दोपहर में दिखेगा। आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ पता नहीं। पिकनिक जा रहे हैं लेकिन कहाँ नहीं पता। ठीक है, मिलते हैं। दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। ऐसे कौन चल रहा है? से है। तो अभी हम जाएंगे पिकनिक पर। देखो अभी ये मौसम देखिए, और हम लोग जा रहे हैं आज पिकनिक भोर में। सही बात है यार, ये नहीं मिस करना। तो बस अब हम लोग निकले थे 5:30 बजे और अभी उजाला हो गया है। अब पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमको मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। फिलहाल तो अभी मैं अपने स्कूल के पास आई हूँ। हेलो। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम पिकनिक जा रहे हैं, और ये हमारे प्रिंसिपल सर की साइड से ट्रीट था। तो सर ने हमें ये नहीं बताया था कि हम जा कहाँ रहे हैं, बस हम जा रहे थे। हम चाहते थे कि हम दूर जाएं, और हमको ये डर था कि हम पास ना पहुँचे। तो यहाँ सारे इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, और यही सबसे बेस्ट मोमेंट होता है हमारे पूरे साल का। तो यहाँ कोई गाना गा रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। फिर उसके बाद हम पहुँचने ही वाले थे और हमको यहाँ पे पता चला कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो आपको बताती हूँ हम जा कहाँ रहे हैं। ये सारे सबसे पहले तो सोचे कि थोड़ा वीडियो बना लेते, पर कोई सा वीडियो हमारा ढंग का नहीं बना क्योंकि सारे नेटवर्क उड़ गए थे। और आज के बाद मेरे को पता चल गया कि अगर कहीं आप जाते हैं तो वहाँ के बारे में पहले पता कर लीजिए, उसके बाद ही कहीं जाइए। तो हम जा रहे थे गौर घाट, और इस गौर घाट में जाते वक्त मुझे ये पता चल गया कि आपका मोबाइल सस्ता हो या महंगा हो, जब तक नेटवर्क ना हो तब तक वो मोबाइल किसी भी काम का नहीं है। तो हमारे साथ भी यही हुआ। इन सुंदर सुंदर वादियों में हमारे नेटवर्क गायब हो गए, और किसी अच्छी जगह पर कुछ तो बुरी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे साथ हुआ। ना ही हम डांस कर पाए, ना ही वीडियो बना पाए, और इसका अभी तक मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम से जाऊंगी तो कुछ पता करेंगे। हम ऐसे ही चलते चलते थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं, और इतना दूर है। हम निकले थे अंबिकापुर से, और अंबिकापुर से गौर घाट जाना हमारे लिए बहुत ही दूर पड़ गया, बहुत ज़्यादा ही दूर पड़ गया। अब हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद ये रहा शिव जी का मंदिर, और मुझे लगता है इन्हीं के नाम की वजह से यहाँ गौर घाट का कपड़ा बच गया था, इसलिए मैं उसका पर्स बनवा ली। है ना, संगीत मैम के स्वेटर का कपड़ा बच गया था, इसलिए पर्स नहीं बनवा ली। तो आपको पता चला कि हम यहाँ आने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों थे, क्योंकि व्यूज़ देखकर आपको लग ही रहा होगा कि यहाँ एक बार तो जाना बनता है। तो हम भी गए, और देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है भाई। आप भी जाइए और इन्जॉय करिए। ये झरने भी बहुत अच्छे हैं, और लास्ट टाइम आपको मालूम होगा कि ये फेमस क्यों हुआ था। तो वैसे ही सारे साइड जंगल है, मीन्स चारों साइड। अब अभी पहुंचने के बाद सब ये सोच रहे हैं कि हम अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करें और खाना बनाएं। उसके बाद हमको मेन था कि हमको झरना देखना था, तो उसके लिए हमको अभी काफ़ी दूर जाना है। तो हमने जल्दी जल्दी अपना काम किया, और काम करते वक्त कोई टीचर्स ज़्यादा काम कर रहे थे और कोई कम। जैसे कि मैं तो कम ही काम करने वाली मैं हूँ, और बाकी सारे टीचर्स इतना मेहनत कर रहे थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं कहीं गई और मैं वहाँ काम नहीं की। यहाँ सारे अभी बैठकर बात कर रहे। सबसे पहले हमने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि बाहर से ही लेकर आए थे, हमारे पास टाइम नहीं था कि हम कुछ बनाए जाते ही जाते। तो ये सारे बोल रहे हैं कि हमको रिकॉर्ड करो ताकि एक वीडियो बनेगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते चलिए। ये बेचारी मैडम रो रही हैं, क्योंकि किसी लड़के में दम नहीं है जितना प्याज में दम है, जो आपको रुला सकता है ना। आप भी मानते हैं ना, ये ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे सारे वेजिटेरियंस हैं, और वेजिटेरियंस अपने लिए सब्जी बना रहे हैं, पनीर की सब्जी, और नॉन वेजिटेरियन अपने लिए, क्योंकि वेजिटेरियन वाले लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पर नॉन वेजिटेरियन वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी तो सब्जी बनना स्टार्ट हुआ है। बाकी सारे लोग टाइम पास कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब आपको तो पता ही होगा कि मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं इतना वीडियो बना पा रही हूँ, और इन लोग भी फ्री ही हैं, पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं बेचारे। लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके साथ बुरा हो गया। यहाँ पे देखिए ये भैया हैं, ये इन लोग सबसे ज़्यादा काम किए हैं भाई। इन लोग ही बनाए हैं चावल दाल सब कुछ, और सब्जी कोई और बनाया है, चिकन बना था, और पनीर कोई सब्जी और बनाया है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों टाइप के पर्सन थे यहाँ पे। ये पानी देखिए कितना प्यारा है। ऐसा लग रहा है कि मैं तुरंत डूब जाऊँ, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ठंड है कि हम इसमें डूब ही नहीं सकते हैं, जा ही नहीं सकते हैं। अरे इसमें नहीं बन रहा है, उसमें ही बन रहा है।
का तो और नहीं है कुछ बॉटल वाटर। अच्छा हुआ वहाँ से मैं निकल गई। पिकनिक जाओ और बिना जुगाड़ के सब काम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। पूरी सबको खानी थी पर किसी ने बेलन चौकी लेकर नहीं है। और वैसे ही हमारे साथ वैसे फिर आपको तो एकदम जिनको वेज जिनको वेज पूरी लोकेशन खानी थी वो जाना बहुत चाहिए। मेहनत किया। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये तो पूरी मेहनत की दुकान थी उस दिन। इन्हीं ने बहुत मेहनत किया है भाई। हमारे पास बेला चौकी नहीं है। इसी को कहते हैं जुगाड़, इसे पिकनिक। कहते हैं जुगाड़। अभी तक तैयारी ख़त्म नहीं हुआ है। भगवान जाने क्या क्या करना पड़ता है। फिर यहाँ पे पूरी तला जा रहा है। ना पूरी तलने के लिए कुछ सामान था, ना ही बेलने के लिए कुछ सामान था, पर पूरी सबको खाना ही था। इसीलिए पूरी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। ये मिस संजना भी बहुत काम कर रही थी भाई, बहुत ज़्यादा ही। अब उसके बाद देखिए, हमारे स्कूल की सबसे मेहनती लड़की है ये स्मृति सिंह, जो बना रही है चिकन। और इतना अच्छा बनाया था इसने कि पूछो ही मत। पक्का अपने ससुराल में जाके अपने ससुराल वाले को खुश करेगी ही ये लड़की। अब चलिए हम खाने का तो ज़्यादा वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हमको जाना था जल्दी से नीचे, और नीचे जाने की वजह से हमको वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। और ये सारे टीचर्स मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। पर देखिए आप, व्यू कितना प्यारा है। इस पानी को हम फॉलो करते करते नीचे जाएंगे और नीचे से हमको झरना दिखेगा। पर उससे पहले आपको ऊपर से व्यू दिखाती हूँ कि ऊपर से इस झरने का व्यू कितना प्यारा है। और अगर आप अमृतधारा गए होंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा यही है क्योंकि इसका झरना पास में है। और आप दोनों जगह जाइए। पर फिर भी हम लोग को नीचे वाटरफॉल देखने जाना है तो हम जाएंगे ही। और यहाँ पे जो सीढ़ी है वो सेम कुदरगढ़ जैसा है। अभी हम लोग बहुत कम से कम 2 किलोमीटर आगे आ चुके होंगे। उसके बाद फिर 2 किलोमीटर आगे जाना है। और इन लोग का भी हालत ख़राब है। इतना एक्साइटेड है क्योंकि हमको वहाँ रील बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वहाँ पे? रील। नीचे जाए हम लोग। पर हम लोग रील बनाने के लिए वहाँ जा रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर रील, है ना? यस यस। ठीक है। और फोटोज तो मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। तो फाइनली हम उस रास्ते पर पहुंच चुके थे जो हमारी मंजिल तक हमको लेकर जाने वाला था। और वो है ये सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियाँ हमको लगी कि थोड़ी छोटी होगी, पर नहीं, इसने भी हमें काफ़ी मेहनत कराया है। और जितना हम खाए पिए थे वो सारा ही डाइजेस्ट हो चुका था इतने चलने में। हम भाई 2 किलोमीटर दूर से चलकर आ रहे थे और हमारा हालत ख़राब है क्योंकि हमको वाटरफॉल देखना है, हमको जल्दी निकलना था। तो हम थोड़ी ही देर बाद देखिए अभी पहुंचने वाले हैं। ये रहा वाटरफॉल, प्यारा सा। हम लोग पास से भी कवर कर सकते थे पर मुझे इतना टाइम नहीं मिला तो मैंने किया नहीं। यहाँ मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है जिसके बिना मेरा गुजारा नहीं होता है। ये जहाँ मैं वहाँ और मैं जहाँ ये वहाँ। तो अच्छा है ना, आपको लगा ना देखकर? तो आप भी जाइए। सब थक गए, मैं सबसे ज़्यादा। कैसा लग रहा था आप लोगों को? बहुत अच्छा। वापस आएंगी? हाँ, बहुत वापस आना चाहेंगे? यस। आना चाहोगे? पहले मैंने ये बताया था कि हम जा रहे हैं रील बनाने, पर एक भी रील नहीं, वीडियो कुछ भी नहीं बना। हमारे साथ ऐसा ही हुआ। इतना थकने के बाद भी ये आपको दिख रहा है ना, वहाँ से मुझे इन लोग ऊपर बुला रहे हैं क्योंकि इनको फ़ोटो क्लिक कराना था। लेकिन मेरा ऊपर जाने का ये फ़ायदा हुआ कि देखिए यहाँ से बेस्ट व्यू है, ये बहुत ही अच्छा है। और ये सारे वही काम कर रहे हैं। तो अब हम सभी घर को चले। कैसे निर्मल मैम? ठीक है, बाय बाय। अभी बोलो। शाम हो गया है। हमने बहुत इंजॉय किया, कभी अपने जीवन में जितना इंजॉय नहीं किया था यहाँ किया। और आज ये जो मेरे जींस दिख रहा है, चढ़ते हुए नहीं सका रहा है, ये बता रहा है कि मैंने ही अकेले पिकनिक सबसे ज़्यादा मनाया। और सारे थके हुए हैं पर हमको कल स्कूल जाना है। कल। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा होता है? बाय। तो हमारी ये पिकनिक ट्रिप इस प्यारे से सनसेट के साथ ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।